हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे यूको बैंक का लोकल बैंक ऑफिसर मींस एलबीओ का मॉक पेपर देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। इसके पहले भी अपन ने रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का देख चुके हैं, जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस का भी मॉक पेपर देखे हैं एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, तो पेपर स्टार्ट करने के पहले अपन यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न देख लेते, रिवाइज कर लेते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 इसमें बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे एक लास्ट है बता देता हूँ। तो देखिए 4 सेक्शन है अपने पास। 4 सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन जो है रीजनिंग एंड कंप्यूटर का है, जिसमें 45 क्वेश्चंस है और 60 मार्क्स रहेंगे और टाइम भी है, सेपरेट टाइम दिया है जो 60 मिनट्स का है। सेकंड जो है वो जनरल अवेयरनेस बैंकिंग का है, जहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल मार्क्स है 40 और इसके लिए टाइम दिया है अपने को 35 मिनट्स का। फिर उसके बाद थर्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, जहाँ पे 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स एंड 40 मिनट्स का टाइम। एंड लास्ट जो है वो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जो है वहां पे 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मार्क्स रहेंगे एंड 45 मिनट्स का टाइम दिया। तो टोटल ऐसे 155 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 है और 3 आवर्स का यहाँ पे टोटल टाइम ड्यूरेशन अपने को दिया हुआ है। बराबर है, ये अपना क्या है एग्जाम पैटर्न है 2025 का। अब यहाँ पे थोड़ा प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो अपन अभी सॉल्व कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट का सेपरेट सेपरेट। देन डेली अपन प्रिपरेशन करेंगे, डेली के वीडियोस पोस्ट करेंगे अपन टॉपिक के हिसाब से। तो उसके बाद मॉक पेपर मिनिमम 5 मॉक पेपर अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। अगर 2-3 डेज अगर एग्जाम चलती है तो सेम डे पे अपन एग्जाम पेपर भी पोस्ट करेंगे, क्योंकि मेरी ऑफलाइन बैचेस है, उनके भी एग्जाम्स है, तो उनकी तरफ से डेटा कलेक्ट करके मैं यहाँ पे पोस्ट भी करूंगा। अब स्टार्ट करते हैं अपन मॉक पेपर जो यूको बैंक का है एलबीओ के लिए। देखिए डायरेक्शंस दिया अपने को 1 से 9 का। क्या बोला है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, अब यहाँ पे अपने को पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ अगर देखते तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पैराग्राफ है और 5 पैराग्राफ के हिसाब से अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देना है। मतलब 9 टोटल क्वेश्चंस है पैराग्राफ के ऊपर और वो क्वेश्चंस अपने को पैराग्राफ के हिसाब से सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ता हूँ कि क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, what effect of pandemic on restaurant has been mentioned by the author in the passage। अब देखो सबसे पहले ऑथर का यहाँ पे मेंशन बताया, तो सबसे पहले अपने को पैसेज पढ़ना पड़ेगा एंड देन उसके बाद ही अपन कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो देखिए पैसेज अपन पढ़ते हैं, द onset of COVID-19 has brought to halt an astonishing expansion the restaurant observed in the past decade, but being deprived the restaurant has made people realize how much they value them. Eating out fulfill need to which seems fundamental to human nature. People need to socialize to seal deal and peer their fellow humans। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली अपन रेस्टोरेंट के बारे में बताया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए अपने को। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अ सर्फ लैक ऑफ इसेंशियल आइटम दैट हैज हिंडर्ड एंड सप्लाई चेन रेस्टोरेंट। नहीं, अब यहाँ पे देखो द पीरियड ऑफ ड्यूरिंग पेंडेमिक लेड टू स्टॉप इन ग्रोथ इन रेस्टोरेंट। तो ये क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। देन थर्ड बोला है द पेंडेमिक हैज पीपल रियलाइज अलोर ईटिंग आउट एट द रेस्टोरेंट्स। नो, द रेस्टोरेंट ऑब्जर्व फ्यूअर कस्टमर ड्यू टू फियर ऑफ लैक ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग मेजर एंड ड्यू टू द कंटिन्यूअस वेव ऑफ पेंडेमिक रेस्टोरेंट स्ट्रगल रिमेन्स टू ओपन। तो यहाँ पे जो सेकंड है पेंडेमिक टू स्टॉप ग्रोथ ऑफ रेस्टोरेंट, ये यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे क्या है, What compelled rich people to start eating out। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में तो नहीं था, सेकंड दिखते हैं। People have long feasted outside at home before the use of coal become widespread in England in 17th century. Preparing the food at home involves spending lot of wood or peat. Today dining out is seen indulgence, but it was the cheapest way to eat and most human history। बराबर है। But by the 11th century capitalism took off, public space become sides the rational dialogue which were open to all. Eating out become less communal activity, focus on calories intake and more culture experience and place where people could show off their wealth। तो देखो यहाँ पे क्यों जा रहे हैं अपन, because rise capitalism in the market and being able to show off the wealth of society। मतलब यहाँ पे आंसर आएगा बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डिड पीपल प्रेफर ईटिंग आउट बिफोर 17।
क्योंकि यहाँ पे दिया है कि चीप फूड था, बराबर है। यहाँ पे देखो ईटिंग एट रेस्टोरेंट वॉज चीपर फॉर पीपल देन कुकिंग फूड, तो यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट काउंटर डज ऑथर प्रेजेंट अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ रेस्टोरेंट इन द पास्ट सेंचुरी। अब ग्रोथ क्यों हुई है, देखो by 20th century, however, cooking was home becoming even easier. Average house size grew, and appliances such as food process and dishwasher reduced preparation and cleanup timing. Dining out became very relatively more expensive, and eight few economic changes ensured that demand for restaurant grew despite rising prices. बराबर है? Then one of the immigrations over the last century, the new flow migrant into the rich country relative to the population more than quadrupled. Starting restaurant is good career move to the new arrival. बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, काउंटर प्रेजेंट अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ रेस्टोरेंट पास्ट सेंचुरी बिकॉज ऑफ growth of restaurant deep-side cooking becoming cheaper and more convenient. Okay, next fifth. अब देखो यहाँ पे how did migrants contribute to rise in growth of restaurant because of population. ये देखिए यहाँ पे ये अपन बोला है over the last century new flow of migrants to rich countries relative population more content. बराबर है। Starting restaurant good career to move new arrival migrant also tends to improve quality area of the restaurant. Another factor was changing working pattern. Historical poor people tended to work longer over rich ones. बराबर है। यहाँ पे देखो a significant portion of migrant population started restaurant in our country. They came. Next 6. अब देखो यहाँ पे क्या बोला, according to the passage, which of the following true regarding the influence of changing work pattern in past century because of people earning more. Because of people earning more often has less time cook food at home. Okay. Next 7. Which of the following word can most appropriate fill in the blanks in the given passage. तो अब देखो यहाँ पे fill in the blanks fill करना है। तो देखो क्या बोला है, the pandemic has led to many people buying more takeout than before, while others have newfound love of cooking. That means dash still further from utilitarian model of 11th century and before, and instead doubling down they do best. तो यहाँ पे that means moving still. तो यहाँ पे देखो coping भी है, cope मतलब deal with, closing मतलब something, move on, making मतलब to be, moving मतलब proceed करना, बराबर है, and living मतलब life. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आएगा, moving. That means moving still further to utilitarian model. Okay. Next 8. Which of the following word is most similar along with the flow as highlighted in the passage? अब flow को अगर देखते हैं यहाँ पे, तो most of the flow of the restaurant जो होता है उसके लिए यहाँ पे regarding है, तो flow मतलब होता है smooth, uninterrupted, बराबर है। तो यहाँ पे देखो movement भी है, movement भी क्या है, process of moving, implication मतलब something implied, obstruction मतलब something obstructed, deduction मतलब destroy and increase मतलब make. तो यहाँ पे अगर इसका flow का अगर synonyms देखते हैं तो वो आएगा यहाँ पे movement. Next 9. अब यहाँ पे बोला 9 में choose the word that can most appropriate replace the highlight word upshot in the passage. अब upshot को अपने को क्या करना है, यहाँ पे replace करना है। यहाँ पे मैं भूल गया bold करना, ओके। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे upshot मतलब होता है फाइनल रिजल्ट, बराबर है, कि उसका फाइनल रिजल्ट क्या लगा है। तो यहाँ पे अगर डिफाइन अगर करते हैं तो फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट मतलब यहाँ पे होता है कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट और इफेक्ट, रिमाइंडर मतलब इनडायरेक्टली समथिंग कॉज, बराबर है, हिस्ट्री मतलब एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड, रिक्वायरमेंट मतलब समथिंग नीडेड, एंड कंडीशंस मतलब फुलफिल्ड और एग्रीमेंट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है 10 to 11 का, ओके। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डे टू डे प्रिपरेशन अपन करने वाले हैं, तो सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन द गिवन क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम सेंटेंस इन गिवन बोल्ड which made grammatically correct, choose the correct alternative word for highlighted phrase to make sentence grammatically. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, because the man is angry on the teacher, he wrote a complaining letter to the principal. अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे man is angry कभी नहीं आता, man ये होता है man is angry, he wrote,
मतलब सेकंड सिचुएशन है। तो यहाँ पे एंग्री जब होता है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज नहीं आना चाहिए, क्या होता है वॉज आ जाता है। और एंग्री ऑन टीचर नहीं होता है, एंग्री विथ टीचर। तो यहाँ पे जो सेकंड है कि वॉज एंग्री विथ टीचर, यहाँ पे क्या आएगा, सेंटेंस को फुलफिल में करेक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट 11th। अब देखो यहाँ पे क्या है, अ फॉल इन डिमांड इज इनफ टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कंज्यूमर हैव फॉरगेट। अब फॉरगेट नहीं होता, यहाँ पे फॉरगेटन आना चाहिए, क्योंकि जब भी अपन प्लूरल यूज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस यूज करते हैं, तो हर बार थर्ड वर्ब यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हैव फॉरगेटन अबाउट द प्रोडक्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो थर्ड सेंटेंस है देखो, हैव फॉरगेटन अबाउट द प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। जेफ फेस्ड मेनी हार्डशिप इन लाइफ बट ही ऑलवेज फाउंड द वे टू बी। अब देखो यहाँ पे जेफ मेनी हार्डशिप इन लाइफ बट ही फाउंडेड टू बी क्या है, रीसाइलेंट। अब रीसाइलेंस मीन्स होता है यहाँ पे रिकवर क्विकली, बराबर है। रीसाइलेंट का मीनिंग क्या होता है, रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट कंडीशंस, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा, रीसाइलेंट। अब देखो यहाँ पे लेदरिज लिखा है, मतलब एंथोसिज्म होता है, ग्लूमी मतलब होता है डिप्रेशन, डेस्परेट मतलब होता है फीलिंग और शोइंग, एंड परसेविंग मतलब होता है स्प्रेडिंग वाइडली। लेकिन रीसाइलेंट मतलब होता है यहाँ पे एबल टू विथस्टैंड, रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट कंडीशंस। ओके, इसलिए यहाँ पे आंसर रीसाइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विद दिस डैश रेनफॉल वी माइट गेट फ्लडेड आउट। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूइंग विद द फ्रेज आना चाहिए, मतलब यहाँ पे इंसेंट्स, इंसेंट्स मतलब क्या होता है, कंटिन्यूइंग विदाउट पॉज, इंटरप्शंस, बराबर है। तो यहाँ पे विद दिस इंटरप्शन रेनफॉल वी माइट गेट फ्लडेड आउट, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंसेंट। नेक्स्ट 14। द प्लांट हैज फुगेंट स्मेल विच मेक इट वाज वेरी टू बी। तो यहाँ पे अपीलिंग लगा, अपीलिंग मतलब यहाँ पे होता है अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग। द प्लांट हैज फुगेंट स्मेल विच मेक इट अपीलिंग टू बीज। ओके, नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ देयर मोस्टैट डज नॉट डैश द टेम्परेचर प्रॉपरली इट मे नॉट ट्रिगर द हीटिंग यूनिट। तो अब देखो यहाँ पे रैम्बल दिया है, रैम्बर मतलब प्लेजर्स होता है, बराबर है। गॉज मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, देन उसके बाद ट्रांजिट मतलब एक्ट प्रोसेस होता है, फ्लश मतलब इनडायरेक्टली बिकम रेड और हॉट स्ट्रॉन्ग इमोशन, एंड रिच मतलब होता है रीअरेंज करना। तो यहाँ पे इफ देयर मोस्ट डज गॉज, यहाँ पे गॉज आएगा, गॉज मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर, बराबर है। अगर टेम्परेचर यहाँ पे प्रॉपरली मेजर करना है तो उसको इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे गैज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए डायरेक्शन फिर से दिया है यहाँ पे 16 to 20 का, क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज अ सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड 4 पार्ट व्हिच हैज एन एरर, identify the part as an error and mark that part as your answer. If all parts are error free then choose no error as your correct choice. तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है यहाँ पे, क्या बोला है, the hospital has received funding for medical devices and clinical study, no error. तो यहाँ पे जब the hospital has रिसीव, तो रिसीव कभी नहीं होता, यहाँ पे होना चाहिए रिसीव, क्योंकि वर्ब के आफ्टर जब भी अपन यहाँ पे हैज आता है तो हर बार यहाँ पे क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्रिएट होता है, मतलब थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिसीव। तो फर्स्ट इसमें ही क्या है, एरर है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है अपना इन। नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे आर्यभट्ट नोटेड दैट, बराबर है, द ल्यूमिनोसिटी ऑफ मून एंड द अदर प्लैनेट्स आर, बराबर है, ड्यू टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मून एंड अदर प्लैनेट इज चाहिए, यहाँ पे आर है, क्योंकि ल्यूमिनोसिटी जो है वो नाउन है। अब नाउन को अगर वर्ब वर्कर चाहिए तो यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, इसलिए थर्ड इसमें क्या है, एरर। ओके, नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, रेनबो कैन बी। अब रेनबो कैन बी नहीं होता, रेनबो कैन बी होना चाहिए, यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्व व्हेनेवर देयर आर वाटर ड्रॉप इन द एयर एंड सन शाइनिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें क्या है, एरर है, क्योंकि बी जो होता है वो बी के साथ रिप्लेस होना चाहिए, क्योंकि वहां पे कैन जो मॉडल वर्ब आया वो इंफिनिटिव फॉलो करता है, इसीलिए। नेक्स्ट 19।
इंद्रप्रस्थ वॉज वन, Indraprastha was one of the 5 places demanded for the sake of peace and to avoid war. बराबर है। तो यहाँ पे देखो, अब प्लेस अगर आता है तो यहाँ पे ऑफ द प्लेस नहीं आना चाहिए, या वन ऑफ द प्लेस आना चाहिए। 5 प्लेस ऑफ द 5 प्लेस नहीं, वन ऑफ द प्लेस डिमांडेड। तो यहाँ पे सेकंड इसमें क्या है, यहाँ पे एरर है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज डेजर्ट आर एक्सपांडिंग while heat waves are becoming more common। तो यहाँ पे कॉमन्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जस्ट आना चाहिए कॉमन। कॉमन क्योंकि एडजेक्टिव है और सिंगुलर फॉर्म को डिफाइन करता है, तो कल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हमारे अपन सिंगल वर्ड यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे डी में क्या है, एरर है। तो डी क्या है अपना करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट डायरेक्शन जो दिया है 21 से 25 का है, क्या बोला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 सेंटेंस आर गिवन, rearrange this sentence to make contextually meaning paragraph, then answer the following questions। okay, तो अब देखो यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए अपने पास, 5 सेंटेंस है। अब फर्स्ट सेंटेंस में बोला है एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप कैन लीड सीरियस रेस्पिरेशन, बराबर है, तो मतलब स्लीप के अमाउंट यहाँ पे दिया है। देन सेकंड है ऑल्सो इट लॉसेस द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, थिंक क्लियरली एंड प्रोसेस मेमोरी, यहाँ पे भी सेकंड पार्ट दिया है। Okay, sleep is an essential function that allows your body and mind to recharge the live to your refresh, बराबर है। यहाँ पे स्लीप के बारे में एक इसेंशियल फंक्शंस बताया, तो अपन फर्स्ट मान लेते हैं सी को, ठीक है। स्लीप इज इसेंशियल फंक्शंस दैट अलाउज योर बॉडी माइंड चार्ज एंड लिव, बराबर है। देन फोर्थ बोला है फॉर इंस्टेंस विदाउट इनफ स्लीप द ब्रेन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, एंड फिफ्थ बोला है हेल्दी स्लीप आल्सो हेल्प द बॉडी रिमेन्स अनहेल्दी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आएगा सी, देन आएगा ई, बराबर है, देन आएगा ए, देन उसके बाद डी एंड बी। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, एक स्लीप के इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं कि अगर एक इसेंशियल स्लीप अगर होती है तो बॉडी उसमें क्या रिएक्ट करती है, बराबर है, कितना इनसफिशिएंट अगर स्लीप करते हैं तो उससे क्या कॉज हो सकता है, बराबर है। तो ये सारे फंक्शनिंग यहाँ पे दी हुई है, तो उसके हिसाब से अपन ने इसको अरेंज किया। तो अब अरेंजमेंट होने के बाद अपने को क्या करना है, इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, विच इज द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो सेकंड सेंटेंस यहाँ पे क्या है, देखो ई है, यहाँ पे क्या आ गया ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द लास्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो लास्ट सेंटेंस क्या है अपने पास, बी है, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट 23, विच इज द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो थर्ड सेंटेंस कौन सा है यहाँ पे, ए, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट 24, विच इज द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है यहाँ पे, सी है, बराबर है, ये सीक्वेंस था हमारा। नेक्स्ट 25, विच इज द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो फोर्थ सेंटेंस कौन सा अपने पास, डी है, इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे डी। मतलब सेंटेंस एक बार रीअरेंजमेंट प्रॉपर हो गया तो उसके ऊपर से अपन क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डायरेक्शंस दिए हम लोग फिर से, तो नेक्स्ट डायरेक्शंस दिए अपने को। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए। अब देखो यहाँ पे इन ईच क्वेश्चन 3 वर्ड्स आर इन द गिवन बोल्ड which may or may not be their correct position. Choose the correct sequence of the word from the given options to make sentence grammatically correct and meaningful. तो अब देखो यहाँ पे 26 नंबर के क्वेश्चंस में अरेंज करना है सेंटेंस को। A wildlife of an eagle was carried out of the wood sculpture and event। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, इवेंट, बराबर है। तो यहाँ पे a wildlife event, बराबर है, of an eagle was carved out of the wood and sculpture। तो यहाँ पे क्या आएगा, CBA यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ओके, a wildlife event out of wood for the sculpture of an eagle was carved। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे ब्लड was analyzed through diagnostic machine to figure out whether patient was suffering from cancer or the flu। तो यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे नो अरेंजमेंट नीडेड, यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, विदाउट एनी सॉलिट्यूड एंड क्रेजी इज बॉर्न टू गो बिग इंट्रोवर्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा,
without any solitude is bound to go bit inward or crazy. तो यहाँ पे आएगा ACB. ओके, नेक्स्ट 29. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द अलाउड मटेरियल पिरामिबल अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू शिफ्ट थ्रू. तो यहाँ पे क्या सेंटेंस होगा, यहाँ पे आएगा द पिरामिबल मटेरियल अलाउड, बराबर है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू शिफ्ट थ्रू. तो यहाँ पे आएगा BAC. ओके, नेक्स्ट 30. अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्वेशन अ न्यू स्टार ड्यूरिंग अ एंड डिस्कवर रिसेट. यहाँ पे क्या आएगा, अब अ न्यू स्टार ड्यूरिंग अ डिस्कवर रिसेट द एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्व. तो यहाँ पे आएगा BCA. ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपना जीके का रहेगा, प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी अपन सॉल्व करेंगे. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको सभी के सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए. तब तक के लिए थैंक यू.